अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप लोगों ने बहुत ज्यादा यूट्यूब पर सर्च भी किया होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन जिस तरीके से इंशाल्लाह मैं आज कवर करूंगा तो मैं गारंटी देता हूं कि इस तरीके से कभी किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा। लेकिन सबसे पहले हम अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की थोड़ा सा तारुफ करते हैं कि वेयर डू वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम वहां पर करते हैं जहां पर एक्शन ऑनगोइंग हो, जहां पर काम जारी हो। जैसा कि अभी मैं जो है क्लास ले रहा हूं, तो यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम करते हैं, क्योंकि अभी जो काम चल रहा है मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्लास ले रहा हूं। बाकी मिसाल के तौर पर वहां पर सारा कुकिंग कर रही है, तो वहां पर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक जो है गाड़ी चल रही है, तो वहां पर भी कोई गाड़ी चला रहा है, कोई अस्पताल, मतलब वहां पर जो एक्शन ऑन गोइंग हो, सही है, वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो जैसा कि नाम से जाहिर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट मीन मौजूदा, राइट, कंटिन्यूअस मीन्स जारी, राइट, और टेंस मीन्स जमाना। तो जो मौजूदा जमाना है, जो मौजूदा जमाने में हमारा काम जारी है, जैसा कि हम चाय पी रहे हैं, वो गाड़ी चला रहा है, आप असद को बुला रहे हो, तो ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। तो मौजूदा जमाना में जो काम जारी हो, इसके रूल्स क्या है, कायदा क्या है, कानून क्या है। देखिए, जो भी टेंस आप करते हैं ना, उसके लिए आपको रूल्स रखना, याद रखना जरूरी है। हमारा रूल्स नंबर 1 ये है कि यूज प्रोग्रेसिव वर्ब। इस टेंस में हम प्रोग्रेसिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, राइट, मतलब वो वर्ब जिसमें के आखिर में आईएनजी आता हो, राइट, तो उसको हम प्रोग्रेसिव वर्ब कहते हैं। वो हमें कंटिन्यूअस जो ऑनगोइंग एक्शन है वो जाहिर करता है, सही है। तो यूज प्रोग्रेसिव वर्ब। मेरे पास प्रोग्रेसिव वर्ब्स क्या है, जैसा कि प्लेइंग, वॉचिंग, कॉलिंग, रीडिंग, लिसनिंग, ओके, वॉचिंग, ये सब मेरे पास आईएनजी वर्ब जो है, मेरे पास ये प्रोग्रेसिव वर्ब कहलाता है। ओके, नेक्स्ट रूल हमारे पास जो है वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बहुत जरूरी है। अगर आपने जो भी टेंस याद रखना हो तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसके हेल्पिंग वर्ब याद रखें, तब आप अच्छे तरीके से टेंस को समझेंगे। तो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, एम और आर। ये 3 हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये है कि हम इज, एम और आर को कहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत आसान है। जब हम अपनी सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, तो सब्जेक्ट हमारे पास, सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या अली, मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, इस पर अगर आप देखें तो ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास अमूमन जुमले में जब सब्जेक्ट ही आता है, शी आता है, इट आता है, या एक सिंगुलर नाम आता है जैसा कि अली या उज़मा, तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारे पास है एम। एम का इस्तेमाल हमारा प्रोनाउन आई, आई हमारे पास प्रोनाउन है। जब हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो उसके साथ हम एम का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आर है, तो आर का इस्तेमाल हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम जो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो दे, यू, वी, फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैंने इसका इस्तेमाल किया है, तो नाउन को मैंने प्लूरल किया है, इसलिए इसके साथ हम, हमारा सब्जेक्ट अगर ये आते हैं तो इसके साथ हम फिर आर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब हम अपनी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं, सही है। पॉजिटिव, आपने जो भी सेंटेंस आपने लिखनी है तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आपको उसका स्ट्रक्चर याद हो। तो हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, वो है सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले जुमले में, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे, जो मैंने पहले ही डिस्कस की है कि हेल्पिंग वर्ब हम एज, एम और आर का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फिर हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने बताया है कि मेरे पास आईएनजी वर्ब है, तो ये एक आईएनजी वर्ब लगेगा और इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगेगी। जाहिर सी बात है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों जो है जुमले के जरूरी हिस्से हैं, और ये हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सही है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये उमूमन हमारे पास नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या मॉडिफायर्स भी हो सकती है, सही है। तो अब हम इसके जो हमने स्ट्रक्चर याद रखी है, इस स्ट्रक्चर को जहन में रखकर हम ये जुमले बनाएंगे। तो बहुत आसान सी बात है। सब्जेक्ट हमको पता है, हमारे पास जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे,
ये जितने भी है आप सब्जेक्ट की जगह पर लगा सकते हैं, नाम भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप एक नाम ले सकते हैं जैसा कि सायरा, अली, उमर, वाहिद वगैरह, सही है। या आप एक शहर का नाम भी ले सकता है, काटलंग, मर्दान, इस तरह गिलगित वगैरह। अब यहां पर आते हैं हमारे पास, इसके बाद आईएनजी वर्ब है। आईएनजी वर्ब बहुत सारे हैं, कॉलिंग, रीडिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, टेकिंग, ओके। तो ये सारे मेरे पास जो आखिर में आईएनजी आते हैं, इसको हम एज अ मेन वर्ब लगाएंगे। और आखिर में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकते हैं, जैसे कि आई, जैसे कि मी, दिम, हिम, हर, या एक नाम भी हो सकता है, सही है, सिटी का भी हो सकता है, पीपल का भी हो सकता है। तो यहां पर जरा नजर डालते हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर पर। ही इज कॉलिंग यू, यहां पर देखें मैंने ऊपर स्ट्रक्चर लिखी है, तो स्ट्रक्चर ही मेरे पास सब्जेक्ट है, ही के साथ हम इज लगाते हैं। मैंने यहां पर आपसे कहा था कि हम ही के साथ जो है वो इज का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। फिर आईएनजी वर्ब लगाते हैं। मैंने जैसा कि स्ट्रक्चर में मेंशन किया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, तो मेन वर्ब मेरे पास कॉलिंग है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट का अलग इस्तेमाल करेंगे, तो ऑब्जेक्ट मेरे पास जो है वो यू है। ही इज कॉलिंग, वो आपको बुला रहा है, सही है। इसके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, ये उर्दू पहचान है, लेकिन उर्दू में अगर आप अवॉइड करें, उर्दू में ना ही याद रखें तो ठीक है, इंग्लिश को इंग्लिश में याद रखा जाए तो बेहतर होगा। फिर मेरे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, दे और वॉचिंग टीवी। इसको देखें, दे मेरे पास सब्जेक्ट है, तो जैसे कि मैंने को बताया था कि आर जो है हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाया है, तो दे मेरे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के बाद मैंने रखा है आर। और वॉचिंग, यहां पर जैसा कि स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम मेन वर्ब लगाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब मेरे पास आर है, वॉचिंग मेरे पास मेन वर्ब है, और टीवी, टीवी मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मतलब वो टीवी देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। लुक एट हियर, यू के साथ भी हम देखे, मैंने रूल्स आपको बताया कि यू के साथ भी हम आर जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो यू सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, स्पीकिंग मेन वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। आप इंग्लिश बोल रहे हो, सही है। तो ये मेरे पास रही तीसरी सेंटेंस। चौथा सेंटेंस है, आई एम ड्राइविंग अ कार। देखिए, आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने रूल्स बताया पहले से कि जब भी आप देखें एम जो है वो हम आई सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ हम एम का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मैंने मेन वर्ब लगाया है, ड्राइविंग, आखिर में देखें आईएनजी आते हैं। और अकार, कार मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मैं एक गाड़ी चला रहा हूं, तो ये मेरे पास जो है मुकम्मल तौर पर पॉजिटिव सेंटेंस बन गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आखिरी सेंटेंस की तरफ आते हैं, अली इज राइटिंग अ लेटर। लुक एट हियर, अली मेरे पास सिंगुलर नाउन है, अगर प्लूरल नाउन होता तो फिर हम आर का इस्तेमाल करते। अली सिंगुलर नाउन है, इसलिए अली के साथ हमने इज का इस्तेमाल किया है। मेन वर्ब, फिर वही आईएनजी, इस टेंस में हमारे पास जो मेन वर्ब है, मैंने आपको बताया कि वो आईएनजी वर्ब है, जो प्रोग्रेसिव वर्ब कहलाता है, वो लगाया है। और लेटर, लेटर मेरे पास एक नाम है, चीज, एक चीज का नाम है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल किया गया है। तो अली खत लिख रहा है, तो यहां पर भी मैंने जो है सारे रहा है, रही है, रहे हैं, ये उर्दू का पहचान हुआ। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मैंने बाकायदा तौर आप लोगों को साथ में समझाया कि इसका हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब, और इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट। तो ये थे पॉजिटिव स्ट्रक्चर। इंशाल्लाह नेगेटिव स्ट्रक्चर भी बहुत जल्द करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव स्ट्रक्चर याद आया होगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।